हम लोगों ने अभी अपने पिछले क्लास में पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एचसीएफ और एलसीएम। सॉरी, एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हमें ना कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को देखना पड़ेगा। तो हम लोग आइए पहले उन प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारे चैप्टर का नाम है, तो इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स जो है हमारे, वो पहला है प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो हमें कोई बताएगा आखिर ये प्राइम नंबर होता क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं नंबर्स के और उससे फिर पता करते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। मैंने लिखा यहाँ पे 8। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये 8 जो नंबर है ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो 8 1 से डिवाइड हो सकता है, 8 2 से डिवाइड हो सकता है, 8 4 से डिवाइड हो सकता है और 8 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं 10। 10 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है और 10 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर लेते हैं 2। 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद हम लोग एक नंबर लेते हैं 7। 7 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगला नंबर लेते हैं 19। 19 1 से भी डिवाइड होगा और 19 से भी डिवाइड होगा। अगर हम लोग इन नीचे वाले नंबर्स को अगर देखें तो हमें एक चीज दिख रही होगी। चीज ये दिख रही है हमें कि ये जो नंबर्स है ना, जैसे 2 केवल 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। 7 जो है वो केवल 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा है। करके देखते हैं। 7 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, होगा? 2 3 जा 6, एक रिमाइंडर बच जा रहा है, तो नहीं होगा। 3 से करके देखते हैं। 3 2 जा 6, अभी भी एक रिमाइंडर बच जा रहा है, नहीं होगा। 4 से करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर बच जा रहा है। ओके, तो हमें ये पता चला कि 7 जो है वो केवल और केवल 1 और 7 से डिवाइड होगा। आइए 19 के केस में देखते हैं। 19 के केस में 2 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 9 टाइम्स में 18 आता है, अभी 1 रिमाइंडर बच गया। अगर 3 से करें तो 6 टाइम्स में 18 आता है, अभी भी 1 रिमाइंडर बच रहा है। 4 से करें तो 4 टाइम्स में 16 आता है, अभी 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो कि इन सब में देखिए 1 कॉमन है, तो वो नंबर जो कि 1 से डिवाइड होते हैं, पहला। और दूसरा कंडीशन ये है कि वो अपने खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे 7 1 जा 7, 2 1 जा 7, 19 1 जा 19। तो वो नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं, साथ ही साथ वो अपने आप से डिवाइड होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। ओके। और वो नंबर जो कि 1 से डिवाइड होते हैं और अपने खुद से भी डिवाइड होते हैं, साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा नंबर से भी डिवाइड होते हैं, उन नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मैं इसे साफ कर देता हूं। तो इस तरह के जो नंबर हैं जो कि 1 से भी डिवाइड होते हैं और जो वो खुद है उससे भी डिवाइड होते हैं, उसके अलावा और भी ढेर सारे नंबर से डिवाइड होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की खास बात ये होती है कि उनको डिवाइड करने वाला एटलीस्ट कंपोजिट नंबर जो है उसका एटलीस्ट 3 डिवीजर होगा। कहने का मतलब
एक वो खुद, मतलब एक 1, दूसरा वो खुद, और तीसरा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर। जैसे कि इस केस में हमारे पास 2 और 4 है। एटलीस्ट कहने का मतलब है कम से कम 3 डिविजर तो कंपोजिट नंबर के होंगे ही होंगे। लेकिन प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट में क्या था? प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट में ये था कि मैक्सिमम दो ही डिविजर थे। तो मैक्सिमम दो ही डिविजर होंगे प्राइम नंबर के केस में, और कंपोजिट नंबर के केस में मिनिमम 3 डिविजर होंगे। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, जैसा कि नेचुरल नंबर में हमने देखा था, कोई लिमिट नहीं होती। तो मिनिमम 3 डिविजर होंगे ही होंगे, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। और प्राइम नंबर में मैक्सिमम 2 और मिनिमम ही 2 ही होंगे। तो कहने का मतलब है कि प्राइम नंबर जो होता है उसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही 2 होता है। तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही 2 डिविजर होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। अब आइए हम लोग में एक एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं, यानी कि अपवाद हिंदी में बोले तो। वो एक्सेप्शनल केस है 1। अच्छा, 1 किससे डिवाइड होता है? 1 से। और किससे डिवाइड होता है? 1 से ही होता है। तो 1 के कितने डिविजर हुए? केवल 1। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 कोई नंबर नहीं होता, ना तो वो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो ये था हमारा प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, आइए हम अपने अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है? को मतलब होता है पेयर, यानी 2 नंबर, ठीक है। और प्राइम नंबर, अब यहाँ पे बात आ गई है, तो आइए हम लोग पता करते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। ओके, तो आइए अब हम लोग को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। को प्राइम नंबर इस तरीके से होता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं 3 का और 10 का। हमने यहाँ पे डिविजर लिखे हुए हैं 3 के, 1 और 3 इसका डिविजर है। 10 का डिविजर है 1, 2, 5, 10, ठीक है। अगर इन दोनों में कोई भी डिविजर अगर कॉमन होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, अगर डिवीजर केवल और केवल 1 कॉमन होगा तो इसको हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। और अगर 1 के अलावा कुछ और कॉमन होगा तो उसको हम को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 और 6। 2 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से होता है। यहाँ देखिए 1 1 भी कॉमन है और 2 2 भी कॉमन है। अगर एक से ज्यादा कॉमन नंबर हो जाता है हमारे पास तो उसको हम को प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। को प्राइम नंबर केवल और केवल जब 1 कॉमन होता है दोनों नंबर के डिविजर्स में तो उससे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ट्विन प्राइम नंबर का। अब ये क्या होता है भला? तो ट्विन प्राइम होने के लिए 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि जब भी हम को ट्विन प्राइम नंबर निकालेंगे, ट्विन प्राइम नंबर पहले तो हमेशा 2 नंबरों का निकलता है, ठीक है। अब हम पता करते हैं ट्विन प्राइम नंबर होता क्या है। तो जब भी हमको ट्विन प्राइम नंबर पता करना है कि कोई 2 नंबर ट्विन प्राइम नंबर है कि नहीं, तो उससे पता करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो 2 पेयर ऑफ नंबर होगा वो सबसे पहले को प्राइम नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब, जो अभी हम लोगों ने देखा ना को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो सबसे पहले वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन उसकी ये है कि उसका डिफरेंस, यानी कि उसको माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो डिफरेंस जो है 2 नंबरों का, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर क्या आने चाहिए? 2। तो डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अब चलिए हम एग्जांपल लेते हैं।
आप लोग हमें बताइए कोई ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है। तो पहला नंबर हम लोग लेते हैं 11 और दूसरा नंबर हम लोग लेते हैं 30। अब इसे हमें बताना है कि ये ट्विन प्राइम नंबर है कि नहीं। तो ट्विन प्राइम नंबर के सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस 2 है कि नहीं। 11 में से 13 को माइनस करिए, कितना आएगा, 2 आएगा। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया हमारा। अब दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो चलिए 11 1 से डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होती, ये प्राइम नंबर है। उसके बाद 13 भी 1 से और 13 से डिवाइड होता है। अब बताइए इसमें कॉमन क्या है। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ केवल 1 कॉमन है। ओके, तो जब 1 कॉमन होता है तो नंबर क्या हो जाता है, को प्राइम नंबर। तो दोनों कंडीशंस हमारे सेटिस्फाई हो गए। पहला कंडीशन ये कि वो डिफरेंस 2 होना चाहिए जो कि यहाँ पे है, और दूसरा ये को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये नंबर जो है ये हो गया हमारा ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अब चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लिया जाए। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया 8 और दूसरा नंबर लिया 10। तो हम लोग कंडीशन को देखा जाए। पहला कंडीशन देखा जाए कि इसका डिफरेंस 2 होना चाहिए। अगर 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ओके, पहला कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरे कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो 8 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है। 10 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है और 10 से डिवाइड होता है। अब चलो देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ हमें 1 कॉमन दिख रहा है और 2 कॉमन दिख रहा है। तो अब मुझे बताइए कि क्या ये सेकंड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है। और जब सेकंड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये ट्विन प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा। तो ये था हमारा ट्विन प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट।